आम जनता के वोट से, आम जनता के सहयोग से जीता हुआ प्रतिनिधि जब जनता के विकास के हित में नहीं बल्कि जनता के विरोध में काम करने लगे तो आम जनता का क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा अंचल यानी सिंहवाड़ा प्रखंड के एक जनप्रतिनिधि की, जो एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा ही कारनामा को अंजाम दिया है। मानव अधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार जी ने बताया, पीड़ित रामचंद्र शाह ने आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इनके द्वारा सिंहवाड़ा अंचल अधिकारी, जिला अधिकारी दरभंगा, एसएसपी दरभंगा को भी इस संबंध में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। कार्यालय का चक्कर काट काट कर जब थक चुके, जब इन लोगों को न्याय नहीं मिला तब मीडिया का सहारा इन लोगों ने लिया। अब इस मामले में यह इंसाफ चाहते हैं। रामचंद्र सहनी अपने आवेदन में लिखा कि मैं ग्राम पोस्ट सिंहवाड़ा थाना जिला दरभंगा नगर पंचायत का वासी हूं और मैं यहां का स्थानीय निवासी हूं। बीते 25 जनवरी की शाम लगभग 3 बजे अचानक मेरी भूमि पर प्रेम भगत, जो इस अंचल के मुख्य पार्षद हैं, दीपू कुमार सिंह जो उप मुख्य पार्षद हैं, त्रिलोक शाह जो सुपरवाइजर हैं, शंभू सहनी, पिता अरुण सहनी, यह भी लोग मिलकर जो कंपनी के 4-5 लोग उनके साथ हमारी भूमि पर आए और कुदाली से एक गड्ढा खोदने लगे। हम लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के विज्ञापन का फ्लैक्स बोर्ड का पोल गाड़ा जा रहा है। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और मारपीट तक नौबत आ गई। वीडियो में आप आगे देखिए, बयान में इन लोगों ने क्या कुछ कहा और क्या आरोप लगाया है उस प्रतिनिधि पर जो जनता के वोट से, जनता के सहयोग से चुनकर मैदान में तो आ जाते हैं लेकिन उनके साथ इस तरह का वो व्यवहार करते हैं। ये लोग जो है सो आए, जोर से बोला। हाँ, यहाँ पे ये जो विवाद है किस चीज़ के लिए विवाद हुआ है? ये विवाद जो है ये मेरा निजी जमीन है, पूर्वजों का 200 बरस का जमीन है। तो ये लोग जो आए यहाँ पर तो ये कुदारी सब लेकर के आए, खनने लगे तो हम मना किए हैं कि कहाँ से आदेश हुआ है कि आप लोग आए हैं खनने के लिए, तो मेरा निजी ज़मीन है, आप तो जानते हैं, आप बाप दादा से आप अपना पूछिए, है ना। तो हम कुछ नहीं जानते हैं इसको खने में। ये कौन कहा? ये प्रेम कुमार। कौन है प्रेम कुमार? हाँ, ये प्रेम कुमार कौन है? मुख्य पार्षद है। हाँ, मामला है कि ये मेरा निजी ज़मीन है, खतियानी है, 200 वर्ष से रह रहा हूँ यहाँ। मेरा दुकान भी मनिहारा का था और कुछ लोग जो है यहाँ पर जो है पिलर पाइलिंग यहाँ ज़बरदस्ती गड्ढा खन रहा था तो हम मना किए। उसी पर वो लोग जो है सो हमारे साथ गाली गलौज भी किया, मारा उरा भी, हमारे पिताजी को भी मारे, हमारे भाई को भी मारे। प्रेम कुमार भगत और दीपू सिन्हा, त्रिलोक शाह। ये मारा भी? जी, कब मारा? ये 25 तारीख को 3 बजे। 25 जनवरी कहाँ? 25 तारीख इसी जगह। जी, इसका वीडियो भी है सर मेरे पास। जी, और मना किए। उसके बाद जो है पुलिस भी आया, मूर्ति दर्शन बना रहा और उसी का सहयोग किया पुलिस, उसी का सहयोग। हम पुलिस सिंहवाड़ा थाना से 112 थे कि सीधे पुलिस थी? पुलिस थी सर। अच्छा। 112 नहीं थे, उसका भी रिकॉर्डिंग है सर। वो जो है हमको कहा जेल भेज देंगे, भागता है कि नहीं। हम कहा जी, हमने भाई जी बोले कि आप दिखाइए जो आपका आदेश है। हमने अंचलाधिकारी के पास भी गए, अंचलाधिकारी कहा कि हम 10 दिन के बाद आए, हमको आदेश उदेश कुछ नहीं दिए हुए हैं। हाँ, तो हम कह के रोक लगाइए। मैडम बोला कि अभी अभी किए हैं हम। हाँ, अब ये लोग जो है से भू माफिया है, ये लोग जो है मेरा जमीन को जो है स्वरूप बदलना चाहता है, जबरदस्ती जो है पिलर पाइलिंग कर दिया है यहाँ। आपकी जो मुख्य सड़क है कितनी जमीन है? हमारा 1 कट्ठा 7 धूर है जमीन। जी, पेपर है, खतियानी है, पेपर है जी, रसीद भी करता है। उसके बाद जो है अंचलाधिकारी का भी आदेश है, सब पेपर है, खतियान भी है। ये कौन जबरदस्ती करने का प्रयास? ये छोटू सिन्हा, प्रेम भगत। क्या है? ये मुख्य पार्षद है और उप मुख्य पार्षद है।
और त्रिलोक शाह सुपरवाइजर है, और इस कंपनी का 2-4 गो और अन्य भी था, उसका नाम नहीं जानते हैं ये जी। पिलर गाड़ के यहाँ पे क्या बनाना चाहता था? वो बोल रहा है कि अभी कि जो फ्लेक्स बोर्ड बनाएंगे हाँ। जी। फ्लेक्स बोर्ड, जी, ये फ्लेक्स बोर्ड के लिए है कि लाइट बोर्ड के लिए? फ्लेक्स बोर्ड बोला है कि फ्लेक्स बोर्ड लगाएंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार है। ये जो 200 साल पुरानी जमीन जैसा बता रही है, जी। किनका जमीन, मतलब किनके नाम से? ये हमारे पूर्वजों के नाम से है जी। पिताजी का क्या नाम है? श्री रामचंद्र शाह। आवेदन दिया थाना में आप लोगों ने? जी, कब दिया है? आवेदन दिए तो नहीं लिया, भगा दिया थाना वाले ने लिया? जी। थाना पुलिस के सामने मारपीट के बाद है कि पुलिस मारपीट के बाद आई है? मारपीट के बाद आई और उसको फिर जो है बैठ के खनवाने लगा जी। आवेदन कब जाइएगा बैठ करके उसी जगह गए आवेदन, वही 25 को। थाना ने आवेदन नहीं लिया? जी नहीं। फिर आपने ट्राई किया फिर से आवेदन देने का? नहीं जी नहीं। जी सर, बताया जाए आपके यहाँ एक पीड़ित ने आवेदन दिया था कि सिंघवाड़ा प्रखंड से जुड़े हुआ मामला है, जो ज़बरदस्ती उप मुख्य पार्षद के द्वारा वहाँ पे पिलर गाड़ने का काम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये मामला जो है इससे पूर्व मेरे पास आया था। उसमें एक मंदिर है बगल में, बटेश्वर नाथ मंदिर, उसके पुजारी से ये मामला था, पहले चल रहा था, वर्षों से चल रहा था। उसमें तत्कालीन अंचलाधिकारी जो सीओ है, उसके गलत निर्णय के कारण मामला अब तक फंसा हुआ है। अगर वो सही निर्णय करता और सही से मापी हुई जाती तो मामला ख़त्म हो गया होता। वर्तमान में जो दोबारा शिकायत आई है, जो उप मुख्य पार्षद है उसके द्वारा जबरन कंपनी, किसी प्राइवेट कंपनी का बोर्ड लगाया जा रहा है, जो ये अवैध है। क्योंकि किसी भी कंपनी द्वारा अगर बोर्ड लगाया जाए तो जो नगर परिषद है, नगर पंचायत है, उस वहाँ से एक लेटर निकलता, ऑथराइज लेटर देन ये काम होता तो चलता कुछ बात। लेकिन यहाँ को बिना लेटर का, बिना किसी चीज़ का, और ज़मीन मान लीजिए गवर्नमेंट है, सरकारी ज़मीन है या कोई भी ज़मीन है, कोई भी सरकारी कार्य वहाँ पे हो रहा है तो बिना तो ऑथराइज के होना नहीं है। और उसमें पुलिस की भी सहयोगिता की बात सामने आई है, वीडियो फुटेज भी आया है। तो इस संबंध में हम उप मुख्य पार्षद को भी लेटर भेज रहे हैं और थाना को भी भेज रहे हैं। जी आ रहे हैं। दोनों को हम लेटर भेज रहे हैं कि आखिर किन परिस्थिति में और किन कारणों से पुलिस बल के उपस्थिति में ये कार्य कराया गया, निर्माण कार्य कराया गया। अगर संतोषजनक जवाब आता है दोनों तरफ से तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो दोनों के विरुद्ध जो है, जो पुलिस बल वहाँ मौजूद था, जो अधिकारी थे, एएसआई हो चाहे एसआई हो, उसके विरुद्ध एसएसपी को और मुख्य पार्षद के, उप मुख्य पार्षद जो है उसके विरुद्ध के विभाग को लिखा जाएगा इस पर कार्रवाई करने के लिए। प्रथम दृष्टया आपको क्या लगता है कि अगर बिना चिट्ठी के अगर इस तरह का काम होता है, बिना सरकारी आदेश के, तो क्या प्रथम दृष्टया लगता है कि दबंगई एक लोकल स्तर पे जो होता है, दबंगई और लोकल स्तर में थाना का सहयोग करना बिना कोई ऑथराइज लेटर का, किसी सीनियर किसी अधिकारी आदेश के, बिना आदेश का अगर लेटर लगा कार्य करना है और पुलिस वहाँ सहयोग कर रही है तो गलत है। पुलिस को तो नहीं करना चाहिए सहयोग, कम से कम कि पुलिस में भाई जब आपको कोई लेटर नहीं आ रहा है, कोई आदेश नहीं आ रहा है, लिखित आदेश नहीं आ रहा है, उसके बाद जब खड़ा होकर काम करवा रहे हैं तो नैतिक कार्य है, उसके विरुद्ध तो लिखा पढ़ी होना ही है। पीड़ित ने कैमरे पे बताया कि जिस दिन ये कामकाज हो रहा था, इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों के द्वारा मारपीट की है। इसको लेकर उन लोगों ने थाना में आवेदन दिया, थानाध्यक्ष ने आवेदन नहीं लिया, उन्हें भगा दिया। क्योंकि मामला आप जान रहे हैं कि जो पीड़ित पक्ष है वो गरीब तबका का आदमी है, वो कमाता खाता है, और जो विपक्ष पक्ष है वो नगर पंचायत का उप मुख्य पार्षद है। हो सकता है उसके दबाव में आके, आप जानते हैं अभी का सिस्टम क्या हो रहा है, सिस्टम ही पूरा करप्ट है, तो उस दबाव में, प्रलोभन के दबाव में ऐसा कार्य किया गया होगा। लेकिन उसके लिए भी हम थाना अध्यक्ष से पूछ रहे हैं अगर किन कारणों से आपके द्वारा इस तरह का कार्य किया गया और किस कारणों से आपके द्वारा पुलिस बल को वहाँ भेजा गया। अगर पुलिस बल को भेजा गया, आपके पास कोई ऑथराइज लेटर है कि किसी अधिकारी का लेटर है कि हाँ उनका हस्तक्षेप है, चाहे ये है कि हाँ उनको जाना है, या वहाँ कोई बड़ा बवाल तो नहीं था कि आपको एलवन ऑर्डर के बाद बात आ गई थी, तो इस तरह से हम पूछ रहे हैं। और भले वो जवाब आता है उनका सही तरीके से, हाँ ये कोई लेटर वगैरह होता है देन तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो वो दोनों के विरुद्ध में जो है लिखा जाएगा विभाग को। अभिजीत कुमार, प्रदेश अध्यक्ष मानवाधिकार म्युनिसिपल प्लान। ठीक है ना, थोड़ा सा काम करता। हेलो हेलो। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं डिप्टी मेयर साहब? ठीक है सर। सर, हमारे पत्रकार 4-5 दिन से आपको फोन कर रहे हैं और आपने कहा था कि हम लेटर भेज रहे हैं उस पोल जो बटुकनाथ मंदिर के सामने जो आपने गाड़ा है उसको लेकर के,
आपके निगम की तरफ से क्या लेटर जारी हुई थी और क्यों गाड़ा जा रहा है, वो लेटर अभी तक आपने नहीं दिया श्रीमान। एक्चुअली हम अभी दूसरे काम में फंसे हुए, वो मिल जाएगा आपको। सर हमें वो 5 दिन हो गया, हम वो खबर आज रिलीज कर रहे हैं 1 बजे तक। कृपया करके 1 बजे तक वो लेटर हमें भिजवाइए, फिर नहीं तो हम खबर डालेंगे कि आपसे बात हुई 4 दिन से, आपने 4 दिनों से वो लेटर नहीं दिया। इसमें कहीं ना कहीं अनियमितता दिखी जा रही है। डिप्टी मेयर साहब, हाँ सुन रहे हैं सर। तो इस पे फिर हम आपसे बस वही मैं कहना चाहूंगा कि आपने समय लिया 4 से 5 दिन आज हो गया साहब, ऐसा नहीं कि समय आपको हमने नहीं दिया। कहाँ आप यहाँ आके कॉल करते हैं, आप पहले आइए बताइएगा ना कि हम आ रहे हैं, आप अगर रहिएगा। आप लेटर तो बोले कि हम दे रहे हैं, लेटर का बात आइए ना, लेटर आप कहाँ दिए हमें 4 दिन से। कौन लेटर आपको चाहिए? सर वहाँ पे जो आदेश होगा सरकार की तरफ से आदेश है, या आपकी मेंबरों का जो मतलब जो आपकी बोर्ड की मीटिंग होती है निगम का, उसके तरफ से आपने पास किया कि वहाँ पे हम लोग गा रहे हैं, ये बना रहे हैं, उसका कोई ना कोई हुआ होगा ना। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई होगी, आपकी बोर्ड की बैठक हुई होगी कि यहाँ पे ये गर रहा है, पॉल लगेगा लाइट का या कुछ भी हो, बटुकेश्वरनाथ मंदिर के पुल के साथ सटे हुए, ऐसा कुछ ना तो पास हुआ होगा ना सर। हाँ 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 अब बिना पास हुए तो आप लगाइएगा तो फिर अनियमितता का केस होगा सब पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 दिन से हम लोग वही लेटर मांग रहे हैं सर, आप बोल भी रहे हैं कि हम भेज रहे हैं। सर ऐसे थोड़ी होता है श्रीमान। बाद में ये तो आप आप हो गया, रिपोर्ट कर लीजिए।